दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं और अपना सारे ETF पे अपना चर्चा करेंगे और धीमा धीमा आगे बढ़ेंगे, है ना, कि नेक्स्ट वीक बाजार कैसा चलेगा, सब वीडियो आएगा। तो फिलहाल सबसे पहले मैंने थोड़ा सा डिफेंस पे सोचा पहले फोकस कर लूँ, उसके बाद तो ये साहब अपना टेलीग्राम है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। आप भी सुन रहे होंगे, फ्री है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जो करता हूँ बता देता हूँ। तो आप लोग भी सुन रहे होंगे, डिफेंस पे काफ़ी बातें हो रही होगी, है ना, और कई ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के सामने आ रही है कि जो कि मतलब काफ़ी चिंताजनक बात है। तो आप बोलोगे क्या आ रही है सर? तो देखिए, सबसे पहले तो डिफेंस को हम लोग ETF जो है, डिफेंस जो सेक्टर है ना, निफ्टी डिफेंस, उसको हम लोग मोतीलाल से कवर करते हैं। ठीक है, पहले तो मैं ये बता दूँ। तो जिस तरह अभी आप देख रहे हो, रिसेशन आने का जो है, मंदी आने का, कई प्रकार की बातें आपके मतलब आ रहे हैं और दिख भी रहा है। जिस तरह से ट्रम्प साहब ने किया, तो ट्रम्प साहब तो नो डाउट वो एक अलग दुनिया बनाने के लिए चल दिए हैं और शुरू भी कर दिए हैं, जिसमें वो हमेशा राजा रहे, है ना। कौन चाहता है कि वो राजा ना रहे? कौन चाहता है कि उसका पावर छीन जाए? बात समझ रहे? तो ये चीज़ ट्रम्प साहब कर रहे हैं, साथ में इलन मस्क को लेके। अब क्या होता है नहीं होता है वो एक अलग बात है, लेकिन हर आदमी का अपना एक सोच होता है, अपना एक विचार होता है और अपना एक उद्देश्य होता है जिसके लिए वो निकल पड़ते हैं। तो अच्छा है, उनका अपना पर्सनल सोच है जिसमें पूरे देश को झोंक दिए हैं। और जो ग्रेट अमेरिका, फर्स्ट अमेरिका, तो भाई साहब फर्स्ट के चक्कर में तो आप अकेले रह गए, ये तो दिख रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, जो है वो सब चल रहा है। अब अमेरिका, मेरे को ना बात करने में या आप लोगों को सुनने में भी ना थोड़ा इरिटेशन हो रहा है, क्योंकि वही बातें कितना सुनोगे साहब। बात तो सही है। तो आइए आपको कुछ अलग बताते हैं। अमेरिका क्या है कि डिफेंस में सबसे ज़्यादा माल बेचता है, तभी उसकी GDP चलती है। ठीक है, तो इसराइल के साथ शायद टैरिफ नहीं लगाया है ना। और जापान को अमेरिका पुनः बोल रहा कि भाई आप एक योद्धा कौम हो, योद्धा देश हो, आप लोग युद्ध लड़ने वाले हो और आप क्या गांधीवादी सिद्धांत अपना लिए हो। ठीक है, तो बात तो सही है, नो डाउट। जापान एक मतलब लड़ाकू देश था वर्ल्ड war II में। चाइना के पलटी मार देने के कारण बेचारा लपेटा गया, नहीं तो काफ़ी क्रूर सैनिक होते हैं जापान के। हालांकि इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा उनका तालमेल रहा है ना। अगर नहीं मतलब साथ रहता तो कैसे होता सब कुछ इंडिया में भी। तो काफ़ी अच्छी इंडिया के लिए ठीक ही रहा है उनका व्यवहार। तो अमेरिका उनको बोला कि भाई साहब आप डिफेंस पे खर्चा करो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 287 बिलियन मतलब 43 ट्रिलियन जापान को बोला, भाई 300 बिलियन के आसपास मोटा मोटी बोला कि खर्चा करो। तो उन्होंने भी अपना किया है। अब देखिए क्या होता नहीं होता है। इससे क्या है कि किया है तो भाई अमेरिका से ही हथियार खरीदवाएगा अमेरिका। तो कुल मिला के अमेरिका की कंपनियों में एक तगड़ा बाउंस बैक होगा। तो इस तरह का है, खबर चल रहा है ना, ऐसा नहीं है। तो ये मतलब ऐसा नहीं पंचवर्षीय योजना होता है कि कोई भी चीज़ बोल दिया कि हाँ इतना खर्चा करेंगे तो एक के 2 महीना में नहीं कर लेता, टाइम लगता है। तो वही चीज़ देखने को मिल रहा है। तो आएगा, समय आएगा, क्योंकि अभी के टाइम में सभी देश अपने अपने डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं। अमेरिका देख रहा है कि उसका जो दुश्मन चाइना है, अब चाइना है दुश्मन और अमेरिका नाटो बना रखा है। तो नाटो में तो यूरोपियन देश सुरक्षित है जिसको अमेरिका सुरक्षा दे रहा है और अपना खर्चा कर रहा है। अमेरिका बोला यार ये सब तमाशा बंद करो, आप लोग अपना खर्चा करो और नाटो को चलाओ, चलाना है तो चलाओ, हमसे हथियार मांगो, हम हथियार देंगे, हम इस सब चक्कर में अब नहीं पड़ेंगे। उसने अपना कन्नी काट लिया। अब नाटो अनाथ टाइप का हो गया। ठीक है, अब अमेरिका को पैसा दो तो अमेरिका हथियार देगा, आप अपना सेना भेजो, जो भेजो, अपना जो करना करो। बिल्कुल क्लियर कट अमेरिका ने समझा दिया है, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं लंगड़ा हिंदी बोलना। एकदम कटाक से एकदम जो बात है वो बोल दिया। अब आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, 100 बात की एक बात। ठीक, अब आते हैं सेकंड पॉइंट। यहाँ भारत को बहुत खतरा तो है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं। और अमेरिका का इंटरेस्ट चाइना को तोड़ने में है। और चाइना के लिए वो क्या करेगा, वो करेगा कि भाई साहब जैसे इंडो चाइना इंडो मतलब इस जगह अपना पैठ मजबूत करेगा। या तो बांग्लादेश में, जिस तरह उसके रक्षा मंत्री आके, यहाँ के रक्षा मंत्री क्या आलम है ना, उससे मिल के गए थे बांग्लादेश के रक्षा मंत्री से एयर बेस बनाने के लिए, जिसके लिए 14 अगस्त को आप लोगों को मैंने बताया भी था 2024 में, जब शेख हसीना मैम को हटाया गया था क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था। तो अभी एक भाड़े का टट्टू एक घूम रहा है, उसका नाम क्या लेना, कमला का, वो जाकर चाइना को एंट्री करवा बोल रहा है कि तीस्ता नदी बैंक का वो सुविधा मतलब जो है वो बता रहा है कि तीस्ता नदी वाले में चाइना को वो बांग्लादेश में एंट्री। बांग्लादेश भारत की दूसरी नस है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और पता नहीं अनाप शनाप क्या क्या स्टेटमेंट दे रहा है, उसके स्टेटमेंट को हम लोग को गौर ही नहीं करना है, क्योंकि वो चुना हुआ नहीं ना, वो तो भाड़े का टट्टू बैठा हुआ है। और टट्टू और चमचों की बात क्या सुननी है ना। हालांकि उसने जो किया है वो गलत किया है। तो भारत को चाहिए कि इसमें थोड़ा सा देख के जो बांग्लादेश में चुनाव करवाया जाए, और चुनी हुई सरकार है ना। अब शेख हसीना मैम आए या फिर वही टट्टू आए, तो हालांकि वो टट्टू को तो कोई पूछता नहीं था, वो तो अमेरिका के सहयोग से जैसे तैसे करके पाकिस्तान का एंट्री करा के उसको सब किया गया बर्बाद। ठीक है, भारत को बोलता कि शेख हसीना को रिटर्न कर दो, तो भारत बोला दिमाग खराब है, तुम है कौन, भाग यहाँ से,
पूर्वक कहीं का। हम लोग दोस्ती करते हैं तो आजीवन और मरते दम तक निभाते हैं, ये थोड़ी सिस्टम है, भाग यहाँ से, भगा दिया। तो ऐसा है कि अभी आप देख रहे हैं कि चाइना का एंट्री वहाँ हो रहा है, और चाइना भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेड है, इस बात को समझिए। चाइना आज से नहीं, शुरू से ही भारत के लिए थ्रेड है। जब 1971 में ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जब अलग हुआ था, तो उस समय रसिया भारत का साथ दिया था, भारत कर्जदार था इस चीज़ का। तो यूक्रेन में भारत ने भी साथ दिया रसिया का, कोई डाउट नहीं, भारत ने भी खुल के साथ दिया। उस समय रसिया ने अपना सेना को तैयार रखा था, अपना पनडुब्बी तैयार रखा था, सब कुछ अपना तैयार रखा था भारत के लिए। और यहाँ पर ही 2022 में 21-22-23 जो भी है, भारत ने रसिया को टूटने से पहले तो कहीं उसने वोट नहीं दिया रसिया के खिलाफ, कुछ अनाप शनाप नहीं बोला, बस यही बोला कि शांति होना चाहिए, शांति से बात होना चाहिए। आज भी शांति से बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ भारत ने शुरू से बोला था, और भारत ने ये भी बोला था कि भैया रसिया से तो हम छोड़ नहीं सकते, वो हमारा फ्रेंड है। और भाई साहब, तेल तेल तो एक बहाना रहा, और भारत ने उसको हर वो चीज़ दिया जो चीज़ उसको चाहिए, चाहे डिफेंस से हो, खाने पीने, हर चीज़ में भारत ने, मेडिसिन से लेकर हर चीज़ में सपोर्ट किया। दिखाना जरूरी थोड़ी है, बात समझ। तो अब जो समस्या आ रही है वो क्या आ रही है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आप तक अगर पहुँच रहा है तो समझिएगा कि जब 1971 में मिसेस गांधी, अपना इंदिरा गांधी मैम जब थी, और क्या नाम था उनका, बेरसनीफ का पेट हुआ करता था, मतलब बेरसनीफ जो मतलब रशिया के हुआ करते थे। तो रशिया उस समय 1971 में मजबूत था, यूएसएसआर ऐसे था ना, काफ़ी मजबूत था। आज नहीं है, ये बात मान के चलिए, रसिया उतना मजबूत आज नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भारत बांग्ला जो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान अलग कैसे करवा पाया। अगर एक तो मानिक साहब का बहुत अच्छा मतलब डिसीजन वगैरह जो था, वो काफ़ी काबिल तारीफ था। मानिक साहब से, सेम मानिक साहब जो थे वो तो गजब का थे। और एक्चुअली चाइना मदद नहीं कर पाया पाकिस्तान का, क्योंकि चाइना फंसा हुआ कहाँ था, रसिया के साथ। वो कहाँ था, जिंगचियान में, जिंगचियान एक जगह है, वहाँ पर ही अगर चाइना वहाँ से सेना हटाता, रसिया एंट्री मार देता है चाइना के टेरिटरी में, और ये चाइना होने नहीं देता। इसलिए चाइना उस युद्ध में एंट्री नहीं मार पाया। इवेंट जो अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब तो क्या कर रहा था, मुंह देख रहा था। ये जापान, जर्मनी, सब क्या मतलब क्या, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब क्या है, ये सब खाली मतलब समझ रहे ना, तोते खाली बस। और यहाँ नहीं हुआ तो निक्सन ने तो अमेरिका का जो क्या बोलते हैं, बम्बर वाला जहाज भी भेज दिया था, तब जाके रसिया ने अपना वो भेजा, तब जाके रुक गया सब। फिर जाके बड़े शांति से इस चीज़ को निपटाया गया, और देश अलग हुआ। आज वो देश जिसपे मतलब इस तरह के लोग, मतलब जो अभी पाकिस्तान है और बांग्लादेश में जो लोग थे उस पर अत्याचार कर रहे थे, ठीक है, आज वो बांग्लादेश भारत के खिलाफ जाके और इस तरह का कदम उठा रहा है, तो मति भ्रष्ट है। तो भारत को इस जगह साहब अपने डिफेंस पे अकेला लड़ना पड़ेगा, ये चीज़ मान के चलिए। चाहे पाकिस्तान के साथ फ्रंट खुले, चाहे चाइना के साथ खुले, चाहे बांग्लादेश या नेपाल, कहीं भी फ्रंट खुले, भारत को अकेला लड़ना पड़ेगा, ये चीज़ मान के चलिए। और भारत को इसमें सक्षम होना ही पड़ेगा, ठीक है। और चाइना के साथ ट्रेड इतना ज़्यादा नहीं, न ट्रेड होना चाहिए, और ट्रेड तो हो ही रहा। और चाइना का बोलते नहीं है कि चाइना की कंपनी भारत में आना चाहती है, तो ठीक है आए, उसको शर्तों के आधार पर, और जो भी है उसको उस तरह से किया जाए। क्योंकि चाइना देख रहा है कि भारत को हम छोड़ नहीं सकते इतनी बड़ी आबादी को, ठीक है। क्योंकि यूरोप तो भारे के टट्टू हो चुके हैं चाइना के सामने। चाइना जहाँ सप्लाई बंद किया ना, यूरोप वाले ना कटोरा लेकर रोड पे आ जाएंगे, बोलेंगे भाई पैसे ले ले तो सप्लाई देते, ठीक है ना। चाइना इतना बड़ा हब बन रखा, 18 बिलियन मतलब हो रखा है। हम लोग तो 4 बिलियन में, ट्रिलियन में हालत ख़राब है, वो उतना ट्रिलियन में पहुँच रखा है, बात समझ। अमेरिका तो 30 ट्रिलियन के पास है। तो ये हम लोग का है, कंजम्पशन है, वो बात अलग है। तो ठीक है, मतलब जो स्थिति अभी वर्तमान में चल रही है, तो भारत को अकेला ही अपना बचाव करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि भारत ने एक्सपोर्ट करना शुरू नहीं किया है, भारत ने भी अच्छा अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा है। अच्छे अच्छे मिसाइल, अच्छे अच्छे ये बना के भारत भी काफ़ी मतलब निर्यात कर रहा है। तो भारत को अभी बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से चलना है, ये बात आपको समझ के चलना है। अब जैसे दीक्षित IAC 30 से अधिक भारतीय रक्षा कंपनी ने इटली, मालदीव, श्रीलंका, रूस, फ्रांस, फलाना जो भी है देशों में हथियारों का, ठीक है, अच्छी बात है। तो इंडिया का जो डिफेंस का है, इसका लागत भी कम है और बढ़िया मारक भी अभी के टाइम में चल रहा है। चाइना भी जान रहा है कि मेरे से कोई डिफेंस उतना लेगा नहीं, क्योंकि अगर मतलब क्योंकि वो बदनाम है ना, वो बदनाम है चोरी के लिए। और भारत चाहता है कि IT चाइना की तरफ शिफ्ट ना हो, क्योंकि भारत ये माइंडसेट करना चाहता है अमेरिका में भी कि भाई आप उसके साथ और यूरोप के साथ की डिफेंस या IT का डील मेरे पास करो, 1 to 1 में रहेगा, काम खत्म। हम तुम्हारे आज तक ना हमने किसी प्रकार का आपका कोई लीक किए हैं ना कुछ किए हैं, आपका इन्फॉर्मेशन आप तक रहेगा। चाइना तो नहीं, चाइना तो जहाँ गया हो तो अपना निकाल लेगा, ठीक है। और इसराइल देखिए छोटा सा देश है, बत्ती बंद कर रखा है किसका, अमेरिका तक का। अमेरिका का है नहीं टैरिफ लगाया, वो भी मतलब बढ़िया है, अभी तक वैसा तो नहीं लगाया है। अब वो लगा दे अलग बात है ना।
तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर ही निकल के कुल मिला के ये जितना भी मैंने बताया, इसका मेन उद्देश्य है कि आपको डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी जो गिरावट हो रही है उसमें डिफेंस भी गिरेगा, लेकिन ये समय धीरे धीरे, आप बोलोगे सर ओवर वैल्यू है, अब वैल्यू, भाई ये रहेगा, ओवर वैल्यू भी रहेगा और हर चीज़ रहेगा। हाँ, इसमें गिरावट भी खतरनाक आती है, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। अभी नीचे से इसने देखते देखते 28 से 30% का रिटर्न भी दे दिया, ठीक है। 55 से लेके इसने 71 तक का रिटर्न भी मतलब चला गया, मतलब 28 से 29% का रिटर्न इसने अभी रिसेंट में 1 महीना के अंदर दिया है। तो इसको आप थोड़ा सा रखना है, लेकिन याद रखिएगा गिरावट भी खतरनाक होता है, 30% 35-40% आराम से टूट सकता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि भारत का डिफेंस भारत को ही बनाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो इसमें इन्वेस्ट करना हम लोग के लिए सही रहेगा। ठीक है, गिरावट आएगा, मंदी आएगा, ये आएगा, वो आएगा, जो भी है ठीक है, वो सब आने दीजिए। कितना दिन, फिर साल भर, 1.5 साल, 2 साल, फिर पलटेगा ही पलटेगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ के चलिए, है ना। तो ये डिफेंस मैंने लॉन्ग टर्म में एंट्री कर लिया है, मेरा 70 के आसपास का ही बाइंग है, और मैं वहाँ से, और मैंने 71 पे सबको बोला भी हूँ प्रॉफिट बुक कर लेने के लिए, जो भी स्विंग वाले। मैंने इसमें लंबा खेलने का चक्कर में बैठ गया है, ठीक है। हाँ, इन्वेस्टमेंट मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँगा, बड़ा पैसा नहीं लगाऊंगा, आराम से लगाऊंगा, धीमा धीमा लगाऊंगा, ठंडा करके इन्वेस्ट करके चलूँगा। बाकी गिरावट में अगर जैसे जैसे नीचे आता है, जैसे 64, फिर आपको 55 के रेंज में आता है, तो जैसे जैसे है उसमें हल्का हल्का खरीदारी करता बनूंगा। अभी नया लिया गया है, तो इसमें ध्यान रखिए। डिफेंस में अगर लॉन्ग टर्म में बैठना है, तो जो सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में बैठना है, तो जैसे अभी आपने किसी भी भाव में आपने खरीद लिया, एक लॉट लगा लिया है, और उसको गिरने दीजिए। अगर 10% गिरता है तो उसमें SIP करिए। 10% से लेके 20% से ज़्यादा माइनस मत होने दीजिएगा, बस ये मेरा कहना है, ठीक है। 10% से लेके 20% के बीच में ही माइनस रखिएगा। ऑलरेडी ऊपर से डाउन है, ऐसा नहीं है कि वो कोई टॉप पे है, ऑलरेडी डाउन है ना। तो लेकिन हाँ, उतना नहीं है जो 30% था, तो अभी ऑलरेडी ये डाउन है, 10% के आसपास डाउन, नहीं 10 नहीं, अभी ये मोटा मोटी 12% के आसपास डाउन है। तो याद रखिएगा, इस लेवल में हमने लॉन्ग टर्म का व्यू बनाया है, थोड़ा थोड़ा करके खरीदेंगे, और इसमें 10 से 20% माइनस को क्रॉस नहीं होने देंगे, इसके बीच में ही रखेंगे, ठीक है। तब तक हम लोग वेट करेंगे। 10% से कम है तो वेट करिए, और 10% से माइनस होना शुरू हो गया तो इसमें थोड़ा थोड़ा SIP करके चलिए। तो ये क्योंकि लॉन्ग टर्म करना है, समझे ना, और हम लोग के पास सर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत हिसाब से है। तो ये जो सिचुएशन वर्ल्ड का बन रहा है, काफ़ी मतलब देख के भयावह लग रहा है, तो ये हर बार होता है, और भयावह से ही निकलने में कभी कल थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है ना। रात कितनी भी गहरी काली हो, सवेरा तो आएगा, ठीक है। तो गिरावट कितना भी हो, पलट के तेजी आना ही आना है, ये एक सात्विक सत्य है, थोड़ा समय लग सकता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।